नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। कल आपको बहुत खुशी भी मिली होगी। कल एक साथ इतने सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिले, चाहे आपके सचिव जी हों, चाहे आपके परीक्षा नियंत्रक हों, सभी की ज्वाइनिंग हो गई है या उनका नाम अब सार्वजनिक हो चुके हैं और जल्दी आपको अध्यक्ष पद भी मिलने वाले हैं, क्योंकि इसकी खबर भी है कि अध्यक्ष पद की भी आपको 1 या 2 दिन में आपको उनका नाम मिल जाएगा। ये तो आज भी मिल सकता है या आपको 16 तारीख को उनका नाम क्या है ज़रूर मिल जाएगा देखने के लिए। और इसमें आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे कैसे इसने क्या क्या है, जो ये मेन सरगना था हाकम सिंह रावत, इसने कैसे कैसे क्या है कि नकल करवाई थी बच्चों को, और ये कैसे कैसे अन्य पेपरों में भी क्या शामिल था। तो धीरे धीरे ये सारे के सारे राज खुल रहे हैं। आपके अन्य पेपरों में भी अब क्या है, जांच होना लाजमी हो गया है। तो अब देखते हैं इसमें कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने तोड़ी मोरी के दूर की दीवार, और भी सफेदपोश होंगे गिरफ्तार। इस क्षेत्र में कई ग्रामीण जनप्रतिनिधि समेत करीब 80 अभ्यर्थी हुए थे पास। तो इसमें आपको पूरी खबर देखते हैं कि पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आखिरकार 22 दिन बाद नकल की गढ़ माने जा रहे मोरी के दूर की दीवार तोड़ दी है। विदेश में शरण लेने गया जिला पंचायत सदस्य भी पकड़ में आ गया है और एक शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अभी कई और ऐसे हाथ हैं जिन पर हथकड़ियाँ कसने वाली हैं। इसकी जद में अभी और भी सफ़ेदपोश आएंगे, तो और सफ़ेदपोश भी पकड़े जाने की यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वो है। ठीक है, तो प्राथमिक जांच के बाद अब मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक सप्ताह के भीतर ही उत्तरकाशी जिले के मोरी का नाम सामने आ गया था। जब यहाँ जांच हुई तो पता चला है कि हर गली मोहल्ले में युवा मेरिट में नाम दर्ज कराया बैठा है। तो वहाँ पे हर गली मोहल्ले का एक मेरिट में दर्ज कराया है। इवन मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जो संबंध था वो यूपीसीएल और यूजेवीएनएल, जो इतनी बड़ी पोस्टें होती एई की, उनमें 30-30 लाख रुपये चला था और वहाँ भी उस क्षेत्र के ही लोग क्या हुए हैं, सारे के सारे सफल हुए हैं। तो प्राथमिक जांच के बाद ये हो गया आपके पास कि एक युवा मेरिट में नाम दर्ज कराया बैठा है। एसटीएफ को शक हुआ तो गिरफ्तार हुए आरोपी के मोरी में कई नकल माफियाओं के नाम गिना दिए। पता चला है कि यहाँ 80 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए। इनमें से ज़्यादातर के नकल की ही और नकल कराने वालों में ही जनप्रतिनिधि शामिल है। यहाँ का नाम हाकम सिंह रावत था। पता चला है कि वह विदेश भाग गया था। एसटीएफ उसका इंतजार कर रही थी कि शनिवार को मोरी क्षेत्र में ही तैनात एक व्यायाम शिक्षक गिरफ्तार में आ गया, जिससे पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली। इनकी कड़ियाँ जोड़ते हुए एसटीएफ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले एक महिला जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आया था। तो अब महिला जनप्रतिनिधि के साथ साथ वहाँ पे अन्य जनप्रतिनिधि हैं जो खुद वीडियो में चयनित हुए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कई और ग्रामीण इलाकों में जनप्रतिनिधियों तक एसटीएफ पहुँच सकती है। आयोग के सहयोग से मिली सफलता है। तो इसमें ये सिंपल सा है, एसटीएफ ने ये बताया है कि हमने आयोग का बिल्कुल क्या है सहयोग मिला है। तो अब यहाँ पे क्या 2 जनप्रतिनिधियों पर था शक, तो जो एक तो यही जनप्रतिनिधि और एक महिला जनप्रतिनिधि जिनकी बात आपकी चल रही है। तो मोरी के सफल अभ्यर्थी भी हैं रडार पर। अब इन अभ्यर्थियों को नहीं छोड़ा जाएगा। संयुक्त हस्ताक्षर भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक सफल अभ्यर्थी की संख्या मोरी से है। यहाँ से करीब 80 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने पेपर खरीद कर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एसटीएफ को मिलेगा मुख्यमंत्री सामान्य सेवा पदक। तो ये तो आपको पता ही है खबर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसने कैसे अपना क्या किया था, कि इसका पूरा सरगना कैसे चल रहा था इस पेपर में। तो इसके बारे में इसने जानकारी दी है। बिजनौर के नगीना क्षेत्र में बनाया था नकल का सेंटर। हाकम सिंह ने यहाँ एक मकान को लिया था किराए पर। हाकम सिंह ने नकल कराने पर पुरानी खिलाड़ी बताया जा रहा है। उसने बड़ी ही साधारण ढंग से उत्तराखंड नहीं बल्कि सीमा के क्षेत्र में बिजनौर जिले में ग्रामीण इलाके में एक किराए के मकान को नकल का सेंटर बनाया था। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को वहां ले जाकर हल किया हुआ पेपर मुहैया कराया गया था। पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के खिलाफ पहले भी मंगलौर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा भी आयोग की एक ही परीक्षा में नकल से संबंधित था। यह परीक्षा कनिक सहायक की थी। तो ये कनिक सहायक की परीक्षा तो नहीं हुई थी, पर ये पाकि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी। पर इसने सारे ही पेपरों में करवाया है। तो फिर यहाँ पे कनिक सहायक बोलो, आप फॉरेस्ट गार्ड बोलो, चाहे आप कोई भी एग्जाम बोलो, तो उसमें सब में ही क्या है, इनके हाथ होने की बुरी क्या है संभावना है। आरोप था कि उसने कई परीक्षार्थियों को नकल कराई है, लेकिन वह बेहद चालाकी से इस मामले में बच निकला। पुलिस को सबूत मिले या नहीं, या लिए ही नहीं पुलिस ने, यह तो पता नहीं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि इस मामले में एसटीएफ के पास पुख्ता सबूत हैं। सूत्र के मुताबिक उसने बिजनौर के नगीना में एक देहाती इलाके में इसी मकान के नकल के सेंटर के रूप में चुना था, ताकि पुलिस तक बात पहुंचे तो उसकी लोकेशन परीक्षा वाले सेंटर से अलग आए। इस परीक्षा का बिजनौर से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में यदि लोकेशन भी मिलती तो बिजनौर की ओर से वह भी ग्रामीण इलाके में यह इलाका कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में आता है। ऐसे में उसे यह दिखाने में भी आसानी होती कि वह सफ़र में था। लेकिन इस बात पाला एसटीएफ के पे पड़ा था, तो हाकम सिंह भी यह चाल फेल हो गई। 5 दिन पहले और 1 दिन बाद तक हाकम सिंह ने यह मकान परीक्षा के 5 दिन पहले किराए पर लिया था। परीक्षा 2 दिनों तक हुई थी। ठीक है, भर्ती पर अभ्यर्थी वहाँ, ठीक है, वहाँ पे क्या अभ्यर्थी आते थे और नकल का पर्चा देकर परीक्षा देने चले जाते थे। ऐसा 2 दिन तक चला। परीक्षा समाप्त हुई तो हाकम सिंह ने इस मकान को 1 दिन बाद ही छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोगों को नकल कराई गई थी, जो उसका बिजनौर वाला मकान था। पर मोरी क्षेत्र में भी तो कितना को नकल कराई गई थी, वो अब जांच का विषय है। तो उत्तर प्रदेश में बड़े नकल माफिया, तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत से बड़े नकल माफिया शामिल है, कि जो वहाँ पे कल टीचर जो पकड़ा गया है, उसने सभी नकल माफियाओं का भी क्या है नाम उगल दिया है। साथ में उसने उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं का नाम भी
उगला है। इसीलिए कल एसटीएफ की टीम क्या हो गई, आपके उत्तर प्रदेश के लिए भी क्या हो गई है, रवाना हो गई है। इसके आगे देखो हम दूसरी खबर देखते हैं। ये खबरें आपने कल देख ही लिया होगा कि आयोग के सचिव को हटाया और परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हो गए हैं। तो इसमें जो आपके सुरेंद्र रावत जी है, इनका बयान आया है कि ये 16 अगस्त से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करेंगे और ये कह रहे हैं कि मेरी प्राथमिकता यही है कि आयोग की परीक्षाओं को बिल्कुल सही तरीके से इनको क्या लोगों का विश्वास हासिल किया जाए और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ क्या किया जाए, इन परीक्षाओं को वो कराया जाए। शालिनी नेगी जी का ये है कि अभी उनको वो नहीं मिला है, अभी इनको मतलब हार्ड कॉपी नहीं मिली है, अभी उनको सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से ही जानकारी मिली है। जैसे उनको हार्ड कॉपी मिलेंगी वे तुरंत प्रभाव से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब संतोष बोडो जी का क्या किया कि हमने पूरी मेहनत और पारदर्शिता से परीक्षा कराई हैं। पहली बार आयोग ने 8 परीक्षाएं ऑनलाइन कराई हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जो जिम्मेदारी उसका ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। तो अब संतोष बोडो जी भी ये कह रहे हैं अब इसका हमें वो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सचिव कार्मिक विभाग ने साफ बोला है कि सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सचिव पद पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष को लेकर निर्णय जल्द हो जाएगा। ठीक है, फाइल उच्च स्तर पर जा चुकी है, तो ये जल्दी ही क्या करेंगे, आपका अध्यक्ष पद भी आपको मिलने वाला है। तो उत्तरकाशी का शिक्षक, ये आपको पूरा का पूरा इसकी खबर पता ही है। अब यहाँ पे भुवन कापड़ी जी ने यहाँ पे पूरी मांग उठाई, घोटाले में शामिल अधिकारियों पर भी हो कार्रवाई। कापड़ी जी, कांग्रेस ने की भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग। तो अब यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग भी क्या हो गई है, तेज हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद कांग्रेस लगातार इस मामले में सरकार को घेरती रही है। उस नेता इसमें जो आपके प्रतिपक्ष थे भुवन कापड़ी जी ने, उन्होंने सदन में इस मामले को उठाया था। तो नेता सदन एवं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने कहा है कि चयन आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना और अब सचिव को हटाया जाना काफ़ी नहीं है। इस मामले में जो भी अधिकारी गड़बड़ी में शामिल है उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग स्नातक परीक्षा में हुए घोटाले में खुलासे में स्पष्ट हो गया है कि इससे पूर्व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, एलटी भर्ती सहित विभागों की लिपिकीय व चालकों की भर्ती में भी भारी घोटाले हुए हैं। ये सभी भर्तियां संदेह के घेरे में। स्नातक भर्ती घोटाले में अब तक जितनों को भी पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार किया है, वो सिर्फ मोर हैं। अंतिम कोई और ही है और कोई बड़ा क्या है, नकाबपोश है। तो इसके लिए भी अभी क्या है कि मांग उठाई जा रही है। विधानसभा में भर्ती से जुड़े हैं आरोपी कंपनी के तार। तो कापड़ी जी ने ये उठाया है कि कापड़ी ने कहा है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में घोटाले में खुलासे में सबसे पहले जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वह उस कंपनी से जुड़ा है जिसने इस साल विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा सचिवालय के लिए सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तो दूर, विधानसभा सचिवालय ने आज तक उस कंपनी का नाम तक सार्वजनिक नहीं किया है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सीधी भर्ती की परीक्षा परिणाम पर रोक घोटाले का इशारा करता है। तो ये है बात कि जो वो आपकी थी, आपकी जो मेन वो एजेंसी थी जिसने विधानसभा की परीक्षाएं कराई थी, तो उसमें भी यही आपकी कंपनी क्या थी, शामिल थी, जिसने विधानसभा की परीक्षाएं करवाई हैं। और बाकी जितनी परीक्षाएं भी करवाई हैं उसमें भी वो कंपनी क्या थी, शामिल थी। तो अभी तक उस कंपनी का नाम उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। तो इस तरीके से बहुत ही बड़े घोटाले की आशंका है। सिर्फ इवन एलटी भर्ती में भी बहुत बड़े घोटाले की संभावनाएँ हैं। कनिक सहायक में भी है। आपको अभी सारे के सारे राज यहाँ पे खुलने चाहिए। इस बार युवा तब तक नहीं रुकने वाला कि जब तक सारे के सारे राज आपके नहीं खुलेंगे। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।